आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पत्तों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर से यूरिक एसिड और बुखार को एकदम गायब कर सकते हैं। वो पत्ते हैं हरसिंगार के पत्ते। ये जो पत्ते हैं ना हरसिंगार के, अगर इनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको खराब से खराब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफेलाइटिस, जिसे ब्रेन मलेरिया भी कहते हैं, ये सभी बुखार को ठीक करने की ताकत हरसिंगार के पत्तों में होती है। बस ज़रूरी बात यह है कि इन पत्तों को इस्तेमाल कैसे करना है। इन पत्तों को सीधे नहीं खाना है। हरसिंगार के 5 पत्ते ले लीजिए, उनको सिलवट्टे पर पीसकर उनकी चटनी बना लीजिए, यानी कि एक पेस्ट बना लीजिए। अब उस पेस्ट को 1 गिलास पानी में डालकर खूब उबालिए। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे ठंडा करके पी लीजिए या जो पेशेंट है उसको दे दीजिए। बुखार के किसी भी मरीज़ को 3 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गठिया रोग में इसे 3 महीने से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गठिया के रोग में 3 महीने लेना है और बुखार में सिर्फ ये 3 दिन ही लेना है। चौथे दिन इसको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने में ही आपका बुखार और गठिए का दर्द ठीक हो जाएगा। इसी बुखार की एक और बहुत अच्छी दवा है और वो है तुलसी का पत्ता। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इसके लिए 15 से 20 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उसे पत्थर से अच्छे से पीस लीजिए। 3 से 4 काली मिर्च ले लीजिए, उनको भी पीस लीजिए। फिर इसे पानी में अच्छे से उबालिए। उबालना कैसे है? ठीक वैसे ही 1 गिलास पानी उबालिए। जब वो आधा रह जाए तो उस पानी को उतार कर रख लीजिए और वो पीने लायक रह जाए तो उसको पीने को दे दीजिए, पेशेंट को पीने को दे दीजिए। ये भी बुखार की बहुत अच्छी दवा है। बुखार की एक और सबसे अच्छी दवा है, वो है नीम की गिलोय। बुखार की एक और सबसे अच्छी दवा है नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसे हम गिलोय कहते हैं या फिर उसे अमृता कहते हैं। कहीं कहीं उसका नाम गुड़ुच भी है। कुछ लोग उसे या ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसे गुड़ुच के नाम से जानते हैं। उसको थोड़ा सा काट लीजिए, लगभग 6 इंच इतना टुकड़ा लीजिए। अंगूठे जितना मोटा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कैसा भी चलेगा। उसे चाहो तो छोटा छोटा काट लो और फिर उसे पत्थर से पीस लो और फिर पानी में उबाल लो। उबाल उतना ही आना है कि पानी आधा रह जाए, मतलब 1 गिलास पानी लिया तो आधा रह जाए। फिर उसे उतार कर ठंडा कर लो। जब वो पीने लायक रह जाए तो उसको पेशेंट को पीने को दे दो। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात बता रहा हूँ और मेरा भी कई सालों का अनुभव रहा है कि जो बुखार किसी दवा से ठीक नहीं होता वो नीम की गिलोय से 100% ठीक होता है। बड़े से बड़े एंटीबायोटिक्स जब फेल हो जाते हैं तो बुखार में नीम की गिलोय हमेशा काम आती है और आप इस नीम की गिलोय को हमेशा याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि जब बुखार बहुत गहरा हो जाता है, ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से गिरने लग जाती हैं, WBC बहुत कम हो जाते हैं और पेशेंट की मरने की हालत आ जाती है। उस समय अगर आप ये नीम की गिलोय का काढ़ा उस पेशेंट को दे दें तो मरता हुआ मरीज़ जिंदा हो जाता है। इसलिए इसका नाम अमृत कहा गया है या इसको अमृत औषधि कहा गया है। अमृता इसका नाम है और ये कहीं भी बड़ी आसानी से बहुत सरलता से मिल जाती है। अगर नहीं तो आप इसे अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। कहीं कच्ची ज़मीन है थोड़ी, वहाँ लगा लीजिए, नहीं तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। अगर नीम का पेड़ है तो उस पर चढ़ा दीजिए और नहीं तो कैसे भी लगा लीजिए। ये हर तरह से आपके बहुत काम की है। किसी भी तरह से ये आपका कैसा भी बुखार हो उतारने में ये सक्षम है। आज आप लोग एक और बीमारी का नाम सुनते हैं, चिकनगुनिया। एक बार लाखों लोग इस चिकनगुनिया से प्रभावित हुए। उस समय स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता, कुशल वैज्ञानिक और आयुर्वेद और होम्योपैथी के बहुत अच्छे जानकार श्री राजीव दीक्षित जी ने उनका इलाज किया। उस समय उन्होंने उन सभी को एक ही काढ़ा पीने के लिए कहा और वो काढ़ा था तुलसी का काढ़ा। तुलसी का काढ़ा बनाते समय नीम की गिलोय भी उसमें डालने के लिए कहा, थोड़ी सौंठ और थोड़ी सी पीपर भी डालने को बताया। बस ये 4-5 चीज़ें उसमें डालनी हैं। हाँ, ये काढ़ा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो पीने में बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए इसमें थोड़ा गुड़ भी डालने के लिए कहा गया। सिर्फ इतने से सिर्फ 3 खुराक देने से पेशेंट ठीक होने लगे। उसी समय जिन मरीजों का इलाज एलोपैथी से किया जा रहा था, उन्हें बोवेरॉन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, वो रोगी ठीक नहीं हुए। डाइक्लोफेनिक देने वाले को भी कोई आराम नहीं आया। पैरासीटामॉल जिनको दी गई उनका भी रिजल्ट ज़ीरो रहा। 20-20 दिन तक वो पेशेंट तड़पते रहे। ये सभी इंजेक्शन और दवाइयाँ
बॉडी को कई साइड इफ़ेक्ट भी देकर जाती है। सभी डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताते। बोवेरॉन के इंजेक्शन लगाने से मुंह में छाले हो सकते हैं, गले में छाले हो सकते हैं, अल्सर भी हो सकता है, लेकिन आपको ये सब नहीं बताया जाता। नोवेलजीन और पैरासीटामोल जैसी नुकसानदायक दवाइयाँ विदेशों में बैन हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट बताए पेशेंट को दे दी जाती हैं। हमने भी ये प्रयोग कई मरीजों पर किया और सब के सब ठीक हो गए। आपके साथ एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद से ही आई हैं। जैसे तुलसी है ना, उसी से बनी है ओसीमम। ओसीमम की 3 खुराक से मरीज ठीक हो जाता है। राजीव भाई ने लगभग 70,000 पेशेंट को 3-3 खुराक देकर रोगी को ठीक कर दिया। ओसीमम 200 की सिर्फ 3 डोज से पेशेंट ठीक हो गया। वहीं दूसरी तरफ जहां एलोपैथी से चिकित्सा की जा रही थी, वहां कोई आराम नहीं आया। उल्टी, बुखार, बेचैनी, दर्द, ये सब लगातार बना रहा। उसके बाद एलोपैथी के डॉक्टर भी ये नुस्खा राजीव भाई से सीखने पहुंचे। जानकर हैरानी होगी कि एलोपैथी ट्रीटमेंट से लाखों लोग मर गए, लेकिन इस होम्योपैथी से लगभग 70,000 लोगों की जान बचा ली गई। ये घटना है कर्नाटक और महाराष्ट्र की, जब कर्नाटक और महाराष्ट्र में चिकनगुनिया महामारी के रूप में फैला था। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई बीमारी आए, आपको ऐसी कोई बीमारी दिखे, तो आप इस तुलसी को मत भूलना, इस नीम की गिलोय को मत भूलना। आयुर्वेद के सिद्धांत पर ही आधारित है होम्योपैथी। दवा की मात्रा जितनी कम होगी, असर उतना अधिक होगा। होम्योपैथी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तुलसी के संबंध में एक और जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तुलसी कितने तरह की होती है? वैसे तो तुलसी कई तरह की होती है, लेकिन मुख्यतः हम 2 प्रकार की तुलसियों से ज़्यादा परिचित हैं। एक है राम तुलसी और एक है श्याम तुलसी। राम तुलसी के पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं, जबकि श्याम तुलसी के पत्ते डार्क कलर के होते हैं। कभी कभी इसके पत्ते काले भी दिखाई देते हैं, इसलिए इसे श्याम तुलसी कहा जाता है। तो ये जो श्याम तुलसी है, इसी में औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं। राम तुलसी में ज़्यादा औषधीय गुण नहीं होते। अगर आप घर में गमले में ये तुलसी लगाना चाहते हैं तो हमेशा ही श्याम तुलसी लगाइए। तुलसी की एक ख़ास बात है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है और हर सीज़न में ये आसानी से मिल जाती है। इसे आप गमले में या घर में लगा सकते हैं। यही श्याम तुलसी किसी भी तरह के बुखार को ठीक करने में आपकी बहुत मदद करती है। जैसे वायरल फीवर हो गया, बैक्टीरियल फीवर हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, सर्दी जुकाम वाला बुखार हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई बुखार आ जाता है तो वो बुखार भी इससे ठीक हो जाता है। श्याम तुलसी में उस सभी तरह के बुखार को तोड़ने की ताकत है। इसे देने का एक और तरीका है जो ऊपर बताया है, वो है काढ़ा बनाकर। लेकिन एक और तरीका है, आप 20 से 25 पत्ते लेकर उनका रस निकाल लीजिए और उस रस को गर्म कर लीजिए। उसके बाद उसमें गुड़ या शहद मिला लीजिए और इस रस, गुड़ या शहद को मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम पेशेंट को दे दीजिए या आप खुद ले लीजिए। किसी भी तरह का बुखार हो, ये औषधि एकदम से ठीक करती है। तो जब भी आपके घर में कोई बुखार से परेशान हो तो इन 3 तरह की दवाइयों या कहें कि 3 तरह के पत्तों को हमेशा याद रखिए। एक हरसिंगार का पत्ता है, दूसरा तुलसी का पत्ता है और तीसरा अगर आप एक और जड़ी बूटी याद रखना चाहते हैं तो वो है नीम की गिलोय। और ये सभी औषधियाँ रामबाण औषधि की तरह काम करती हैं। आशा करता हूँ आज की बताई ये जानकारी आप सभी के बहुत काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।